तुम्हारी दवाई ठीक है, आज दो दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा किया वकील साहब जो बता दिया, मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कैसा बोझ? आपको नहीं पता वकील साहब, जब आज मेरी घरवाली नहीं आई तो मैं न जाने क्या क्या सोचती, पर आपने बोला ना तो बोरा डाल रही थी, एक्सीडेंट हो गया, मेरे बारे में सोच रही हो। हाँ शायद। अरे तुम वो छोड़ो यार, और ये सोचो कि आज जो कोर्ट में हमारे केस का कबाड़ा हुआ उसका क्या? अरे उसके बारे में क्या सोचना वकील साहब। अरे यार अपनी सारी की सारी बात उल्टी पड़ रही थी अरे यार। कल जो आपने यहाँ पे ड्रामा करा था ना, सारा बिल्कुल काम किया। अरे यार तुमने भी बोला था हजरत ऐसे बोलेगा वैसे बोलेगा, हजरत तो सारी की सारी बुराइयां कर रहा था तुम्हारी। वो कह रहा था कि तुम शराब पीते थे, तुम अपनी बीवी को पीटते थे, अपने बाप को पीटते थे, और तो तुम्हें स्मगलिंग करते थे यार, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। अरे तो आपने भी तो कुछ नहीं कहा वकील साहब, वो सारा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, आप चुपचाप खड़े थे। अरे फंदी यार उसको कुछ सूझ नहीं रहा था यार, मैं क्या कहता। वो तो मैं देख रहा था वकील साहब, सारा ऊपर से उस खान ने कह दिया कि उसने मुझे कर्जा नहीं दिया, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं। और सरकारी ये मतलब प्रूफ भी करती है कि तुमको पैसे वैसे की कोई अड़चन नहीं थी, तुम बस शराब पीते थे, अपने बाप का इलाज इसलिए नहीं कराया कि तुम सारे पैसों को तुम शराब पी सको। ये कितना झूठ है वकील साहब। और जब खान ने बोल ही दिया था कि वो तुमको नहीं जानता है तो मैं क्या कह सकता था। अरे पर खान ने ऐसा क्यों कह दिया, वो तो सारा चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए वाला आदमी है। हो सकता है कि वो अदालत को अपनी ऊंची ब्याज के घर के बारे में बताना ना चाहता हूँ। बस मेरी घरवाली नहीं आ पाई। हाँ तुम्हारी घरवाली क्यों नहीं आई थी? वो आदमी कम से कम तुम्हारी बेगुनाही तो साबित करता है। क्या वकील साहब, आज पूरा में सिर्फ बोला ना साथ दिया। हाँ साथ दिया है, मैंने साथ दिया। अरे बुला एक बात सही कह रहा, उन्हें छाती ठोक के क्या बंदी बड़ा आदमी है। अरे नहीं फंदी, नहीं 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 यार, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या कह रहे हो वकील साहब। तुम्हारे केस को तुमको पता नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान जिसने पहुंचाया है वो भोला ही है। अरे मुझे एक तो आपकी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुमको भरोसा नहीं आता? भरोसा नहीं आता? चलो चलो बोलो चलो आ जा। हाँ चलो। माय लॉर्ड भोला, तुम्हारा नाम भोलावत काशीनाथ? हाँ सर। क्या काम करते हो? सब मजदूरी करता हूँ कहाँ सब। रहते हो? सब पहले तो मैं कानपुर रहता था, अभी नहीं रहता हूँ साहब। हिंदी में जानते हो? हाँ साहब। अच्छा कैसे जानते हो? सब हंदी अपना दोस्त है साहब। हिंदी कौन सी कंपनी में काम करता है? साहब नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उसको क्यों निकाल दिया? साहब उसको निकाला नहीं साहब, उसने तो नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? साहब कंपनी वाले बोलते हैं कि अफीम लेके जाओ, हंदी कहता है ऐसा नहीं करेंगे साहब। तो इस बात का क्या सबूत है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले अफीम की स्मगलिंग करते हैं? साहब सबूत ढूंढना तो सरकार का काम है ना साहब, अपना नहीं। हमने ने इसकी जानकारी आबकारी और एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को क्यों नहीं दी? तो किसी गटर में नहीं करना होगा साहब। हमने ने अमेरिकन और कहाँ कोशिश की? कहाँ का नहीं की साहब। मेरी बात का सीधा जवाब दो। उसने कोशिश की, उसको समझदार नहीं मिली, ऐसा कुछ? हाँ साहब। एक बात बताओ, हमने के पास तो पैसा ऐसा नहीं था ना, उससे गुजारा क्या होता? साहब उसने टीवी के गहने बेच दिए साहब, उसके बाद? बर्तन भांडे बेच दिए साहब। उसके बाद? उसके बाद एक शरीफ आदमी क्या कर सकता है जो बंदी ने नहीं किया तो साहब। बंदी को शरीफ आदमी मानते हो? जज साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ट्रक ड्राइवरी करने वाला, मजदूरी करने वाला शरीफ नहीं हो सकता साहब? क्या कोट पैंट पहनने वाले लोग भी शरीफ होते हैं साहब? बंदी के बाप को कौन सी बीमारी? कैंसर। तुमको कैसे मालूम? नहीं बोलता साहब। डॉक्टर क्या बोलता? डॉक्टर बोलता है उसको अस्पताल में भर्ती करा दो। बंदी का बाप अस्पताल में कितने दिन रहा? या 2 महीना रहा होगा साहब। बंदी के पास तो पैसा नहीं था, उसने इलाज कैसे कराया? मैं कर्जा लिया साहब किससे कर्जा लिया? खान से। कितना कर्जा लिया? 50,000। ब्याज की दर क्या है? साहब ब्याज बहुत देता है खान, 10%। बंबई से लाकर बंदी ने अपने बाप को कहाँ पर रखा? घर पे। क्यों अस्पताल में नहीं रखा? अरे साहब मुंबई का डॉक्टर बोला कि ये कभी भी मर सकता है, इसको घर पे चैन से मरने दो। अच्छा बंदी का बाप घर पर चैन से मर सकता था? शायद। क्यों? अरे साहब अगर पैसा होता तो। पैसा होने का और चैन से मरने का क्या संबंध है? वही जो चैन से जीने का और पैसे का। अच्छा मेरी बात का सीधा जवाब। अरे साहब पैसा होता तो मैं अपने बाप को दिन में 3 बार बेहोशी का इंजेक्शन दे सकता था, पैसा था ही नहीं साहब। बेहोशी का इंजेक्शन लगवाना क्यों जरूरी? अरे साहब उसका बाप बहुत रोता था साहब, चीखता था, चिल्लाता था, बच्चे कितना तड़पता था साहब, देखा नहीं जाता था साहब। बंदी के पास बाप को इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे नहीं थे? नहीं साहब। मौत देने के लिए हाथ थे? हाँ साहब। तो ना तो उसने क्या किया? बाप का अगला मौत थी। पता है सरकारी वकील ने भोला से क्या कहलवा दिया? हाँ वकील साहब ने निकलवा लिया कि मैंने इन्हीं हाथों से अपने बाप को मारा है।
फांसी हो जाएगी। अरे नहीं वकील साहब, भोला से कुछ मत कहिए। भोला तो बहुत सीधा आदमी है, और वैसे भी अब इस मुकदमे में रही क्या गया। तो पता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारे बयान तुम्हारे खिलाफ है। सरकारी वकील ने भी प्रूफ कर दिया कि तुम्हारा बाप कुछ दिन और जी सकता था। हाँ, अब तो हजरत ने भी यही कह दिया, और तो हजरत को भी दोष देने से क्या फायदा वकील साहब, अपनी तो किस्मत ने ही साथ नहीं दिया। वकील साहब, वकील साहब, अरे बंदी सब ठीक? हाँ बाड़ा साहब ठीक है। वकील साहब, बंदी बन जाएगा ना वकील साहब? मैं क्या कह सकता हूँ वाड़ा साहब? अरे कल आप लोगों ने यहाँ जो तैयारी की थी, देखो कितनी काम आई। कल की आपकी तैयारी देखकर तो मुझे उम्मीद हो गई है। मैं तैयारी ने तो सत्यानाश किया बाड़ा साहब, कल हमने जो भी किया था ना सारा हुआ उसका उल्टा। चाहे जो हो वकील साहब, बंदी को बचाइए, क्योंकि मैं भी महसूस करता हूँ बंदी ने गुनाह नहीं किया। मैं आपके दिल में मेरे लिए बड़ी हमदर्दी है बाड़ा साहब। ये कोई पूछने की बात है? ला दो एक बीड़ी। देखो इसे, देखो साला कितना हरामी है वकील साहब ये। बस पी ले वकील साहब, इसको टांग देने पर फांसी जरूर करवाना साले को। सही है बाड़ा साहब। वकील साहब, अब चलो मायूस होने से क्या फायदा, अब तो मुकदमा ही खत्म हो गया, आपकी परेशानी भी बची। अरे यार मेरा सत्यानाश हो गया यार। अब का क्या सत्यानाश हो गया? अरे फांसी मुझे होगी, आपको नहीं। अरे मेरा तो पूरा करियर चौपट हो गया ना यार। वैसे मैंने मुकदमा हारने में बहुत काम कमाया है। अरे आपका क्या कैरियर चौपट हो गया वकील साहब, हार भी गए तो आपकी तो फीस पक्की है। अरे तू फीस को मैंने बोली है, हर मरने के लिए तैयार रहता है। तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी का क्या होगा, तुम्हारे छोटे बच्चे पुत्तू का क्या होगा? अरे उनकी आपकी क्या छोड़ो वकील साहब, मैं साला कमाता था जब वो कौन सा सोने की थाली में खाते थे। अरे हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है वकील साहब, हमारे हर आदमी अपनी मेहनत का खाता है। कल को मेरी बीवी बर्तन मांजने लगेगी दूसरों के, तो मेरा बेटा पुत्तू टैक्सी पूछने लगेगा, ड्राइवर हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था वकील साहब तो वो सारे लाट साहब बनेंगे। अबे वो बंदी, लाइटर वापस कर जल्दी, जेलर ने देख लिया तो डांटेगा। अबे लो लाइटर अपना भाड़ा साहब, अरे आदमी की जान चली जाए, तुम्हारा कानून कैसे मत सुनाओ। वो तो साबित नहीं कर पाया कि तुम बेगुनाह हो। अरे सच है वकील साहब, अपने बाप को मुंबई ले गया था, हसरत मेरे साथ गया था। ये वाली बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे आपने पूछी नहीं वकील अरे साहब। आप तो अजीब बात करते हो, तुमको तभी बोलना चाहिए था मुझको। अरे वकील साहब, आपने तो मुझे हसरत बनाया, भोला बनाया, यहाँ तक कि मेरी बीवी की गवाही मुझसे करवा दी, और तो और मुझे जज बनाया आपने। पीछे से निकल जाइए, पीछे से निकल जाइए। वकील साहब, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अरे वकील साहब, अभी तो बम्बई का डॉक्टर जिंदा है, जिसने मेरे बाप का इलाज किया। यहाँ का डॉक्टर जिंदा है जिसने मेरे बाप के बेहोशी के इंजेक्शन लगाए और मैंने उसे फीस दी। अरे आपने उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया वकील साहब? यार मैं कुछ क्या बोलूं यार, मुझे नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि तुमको पता है मुझे आता सब, मुझे आता सब। और जैसे मैं तैयारी करके कोर्ट के सामने छाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, नर्वसनेस आने लगती है, कोई पसीना कोई सब कुछ। जिस तरह तुम देखना हो उस तरह मैं भी देखना हूँ। तो मैं देख रहा था वकील साहब। तुम सच सच बताओ, मेरे इतना रोमन लो जानने वाले बहुत कम वकील मिलेंगे तुमको, पर मेरे इतना नर्वस होने वाला एक भी नहीं मिलेगा यार। पर वकील साहब, मैंने आपको देखा है, मैंने आपको जब तैयारी करते देखा है, मेहनत करते देखा है, मैंने आपको अपने मौके से प्यार करते देखा है। पर लोग तो यही समझते हैं ना कि मुझको कानून नहीं आता है। अरे लोगों की ऐसी कैसी वकील साहब, लोग तो साले यही सोचते कि मैंने अपने बाप का खून किया। और आप बताओ मैंने कभी उनकी परवाह की? अरे मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मेरी बीवी मुझे गुनहगार न समझे, मेरा बेटा मुझे गुनहगार न समझे, और तो और जिस बाप का मैंने गला दबा के वोट के मार डाला वो मुझे गुनहगार न समझे। अरे आपको सिर्फ इस बात की परवाह होनी चाहिए कि आपका मुवक्किल यानी कि मैं बंदी आपको बेईमान न समझूं। तो मुझे बेईमान नहीं समझते बंदी। अरे वकील साहब, आपको बेईमान समझ के मुझे नरक नहीं जाना। और वैसे भी हर आदमी की अच्छाई और बुराई की जांच उसके इरादे से होनी चाहिए। इरादे से चाहिए। क्या कहा? इरादा? हाँ इरादा। अरे हाँ इरादा, फंदी इरादा। ओह गॉड,
कि हम कटघरे में खड़े रहते हैं और सच हमसे सवाल करता है, और सच कटघरे में खड़ा रहता है और मुझसे सवाल करता है। वाह वकील साहब वाह, इतनी बड़ी बात। अरे वकील साहब, और कोई आपको समझदार समझे ना समझे, मैं आपको बड़ा समझदार समझता हूँ। ऐसी समझदारी से क्या फायदा मंदिर जो अपने मुवक्किल को फांसी की सजा दिलवा दे। अरे तो कल आप करा देगा, सवाल उठाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। अब तो तैयारी कर लो, बताओ मुझे क्या बनना है। नहीं मंदिर, कोई तैयारी नहीं करनी मुझे, तैयारी करके भी कोई फायदा नहीं होता यार। हमेशा वैसा स्टूडेंट बनकर रह जाता हूँ जिसको आता सब है, जिसको आता सब है, एग्जाम में कभी पास ही नहीं हो पाता। तो अब आप मेरी वकालत छोड़ दोगे? नहीं मंदिर, मैं तुम्हारी वकालत नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है वकील साहब, आप डर गए हो। मैं डर गया हूँ क्योंकि तुम्हें मेरा विश्वास है, अगर मर गए तो मेरा विश्वास मर जाएगा। तब क्या करेंगे वकील साहब? हमने मैंने सोच लिया, तो कोर्ट में तुम्हारी जगह बैरिस्टर गंगानाथ को बुला। बैरिस्टर गंगानाथ? हाँ, बैरिस्टर गंगानाथ, इस शहर का सबसे बड़ा वकील। पर उनकी तो फीस बहुत होगी। ठीक है, पर मुझे लगता नहीं वो इस केस में कोई भी फीस नहीं। क्यों? क्योंकि उनका भी ऐसा मानना है कि जिन मरीजों का कोई इलाज नहीं है उनको इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। पर अगर वो नहीं माने तो? अगर वो नहीं माने तो क्या होगा? ज़्यादा फीस नहीं है ना। वकील साहब फीस कौन देगा? तो फीस मैं दूंगा, मैं। आप? हाँ, आपको मुझे बचा के क्या मिल जाएगा वकील साहब? संतोष, मुकदमा जीतने का संतोष मुझे आज तक नहीं मिला। सर मुकदमा जीतेंगे बैरिस्टर साहब? हाँ, तुम मेरे मुवक्किल, तुम्हारा मुकदमा सिर्फ मैं, सिर्फ। तो यहाँ फिर से तैयारी हो? नहीं, बैरिस्टर गंगानाथ को मेरी तरह तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। बैरिस्टर गंगानाथ, तो आपको लगता है मैं बच जाऊँ? तुम बिल्कुल बच जाओगे। अरे वकील साहब, वकील साहब बहुत अच्छी खबर है। हाँ, सुनाइए सुनाइए। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक ट्रक पकड़ा गया। अरे वाह, सच में क्या था क्या था? 10 पौने का खर्चा। अरे बहुत अच्छी खबर सुनाई मैडम साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी सुना तुमने? हाँ, देखो मुझे लगता है कि बैरिस्टर गंगानाथ आप किसी खबर को उठाएंगे और हाँ, अदालत में तुम्हारे फेवर में किसी का नाम होगा। ठीक है, बहुत अच्छी खबर सुनाई। ठीक है, मैं चलता हूँ, चलिए अपना ख्याल रखना। ठीक है, सलाम सलाम सलाम। बड़ी खुशखबरियां सुना रहे। सर बीड़ी तो पी दो, ले दो। वकील साहब क्या कुशल कुशल कर रहा है जिलन के साथ? हमारा वकील है तुम जानो। बात तो सही है। क्यों? आज कोर्ट में कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। मतलब आज मैं अदालत में बेगुनाह साबित हो गया वाटर साहब। अच्छा, मैं एकदम से ये जादू कैसे हो गया? कल तक तो तुम कह रहे थे भाई फांसी हो जाएगी। ना वो तो आज भी हो जाएगी। बेगुनाह साबित होने के बाद भी फांसी हो जाएगी। हाँ? काहे को? क्योंकि मुझ जैसे कैदियों को छोड़ने का कोई कानून ही ना बना। मतलब आज कोर्ट में फिर सब मामला बिगड़ गया। नहीं वाला साहब, आज तो मेरा मुकदमा देख रहा है भाई साहब। आज तो जज भी कितना परेशान दिखा। जज का आपको परेशान कौन जाने? जो तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे। अरे अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आप जैसे समझदार लोग कहें कि सारा कानून तब से मस नहीं होना चाहिए। वो तो भाई मैं हमेशा कहूँगा। एक बात बताओ वाटर साहब,
चाहिए या नहीं? मैं क्या कोई जज मुझे मुझसे पूछ रहे हो? अरे मान लो थोड़ी देर के लिए आप जज हो, आप जज होते तो मुझे क्या सजा देते बताओ? अगर मैं जज होता तो तुम्हें फांसी नहीं देता, क्यों? सजा जरूर देता। सर फांसी क्यों ना देते आप? अंधी मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता। आपने देखी है फांसी कैसे देते? मैं बताना नहीं चाहता। क्यों? अरे क्योंकि बताना जरूरी नहीं है। राणा साहब आपको लगता है मैं फांसी से डरता हूं? शायद नहीं, और उसके बारे में सोचते बहुत हो। अरे सीनियर कह रहा हूं राणा साहब, बता दो तो सोचना छोड़ दूंगा। कैसे हो बंदी, कैसे हैं वाला साहब? वकील साहब आइए। सलाम वकील साहब। वकील साहब बहुत अच्छा किया था। मैंने कम लगा मेरी जान खा रहा था। क्यों? पूछ रहा था कि बताओ फांसी कैसे होती है। अच्छा, संभालो आप इसे। अरे सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जज साहब बुलाए रहना चाहिए। अच्छा सलाम वकील साहब। कैसे हो? बढ़िया वकील साहब। अरे आप बस बता गए। हाँ मैं गया था, तुम्हारी बीवी अब ठीक है, उसको डॉक्टर बता दिया गया है, बोला भी सुबह शाम अस्पताल जाता है। ठीक है? तो वकील साहब आज बैरिस्टर साहब ने कितनी फीस ली? ₹1 क्यों? डॉक्टर और वकील तो अपनी फीस कभी नहीं छोड़ते, तो बैरिस्टर साहब ने क्यों छोड़ी? देखो बंदी शायद तुमको इस बात की जानकारी नहीं है कि बैरिस्टर गंगा नाम के पिता की मौत भी 2 साल पहले कैंसर से ही हुई। उन्होंने भी अपने बाप को तड़पते तड़पते देखा है। पर उनके पास तो बेहोशी का कैंसर लगाने के बहुत सारे पैसे होंगे वकील साहब। पर एक वक्त ऐसा होता है बंदी कि मॉर्फिन का इंजेक्शन भी ज्यादा काम नहीं आता है। फिर ये भी है कि हर एक की तड़पन वगैरह दर्द देखने की हद होती है। तो ये बात तो आप ठीक कहते हैं वकील साहब। तो फिर देखा वकील साहब आपने आज कोर्ट में बैरिस्टर साहब ने पूरे कोर्ट को तड़ा दिया। हाँ, अपने सरकारी वकील की हालत देखी थी, पानी मांगने लग गया। कितना परेशान हो गया वकील साहब। तो तुम्हारा बहान को मैं बयाने लग गया था। हंसा तो साला अपनी चौकड़ी छूट गया। और डॉक्टर साहब जवाब देने की मैंने। वकील साहब आज कोर्ट में मेरे सवाल को इतने मजबूत ढंग से उठाया ना बैरिस्टर साहब ने, मैं बचूं चाहे ना बचूं, पर बहुत आज कम से कम ये सवाल तो उठाया गया कि मेरे बाप की तरह कैंसर के मरीज मौत के लिए तड़पेंगे, मुझे देखकर उनके घर वाले तड़पेंगे, पर कोई चाह कर भी उन्हें मौत नहीं दे सकेगा। यहाँ तक कि जन्म जन्म का साथ जाने वाली उसकी धर्मपत्नी भी उसके मरने की प्रार्थना करेगी। डॉक्टर साहब